हमारे सुकून की खातिर हमेशा खुद बेसुकून रहे हैं वो। हाँ, लेकिन अब मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं माँ हूँ उसकी, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाऊं, उसे कोई सुकून मिले, कोई आराम मिले। पर अम्मी अब आप क्या करेंगी? मैं बस कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दूंगी। हाँ बस। हाँ अम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी भाई मानेंगे। उसे मनाना मेरा काम है बेटा। वो कब तक इस तरह से सिर्फ हमारे लिए जीता रहेगा? उसे भी तो अपनी जिंदगी में कोई खुशी मिले, कोई आराम मिले, कोई सुकून मिले। अम्मी, मुझे आपकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है ना, मेरे ख्याल से भाई को कुछ वक्त चाहिए ताकि वो ये सब भुला सके। अभी तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। रशीद साहब, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। आप कल मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलें। अच्छा, आप गुस्सा ना हो, मेरी बात सुकून से सुन लें। मैं बात को घुमा फिरा के करने का आदी नहीं हूँ। आपसे जो बात कहूँगा साफ साफ कहूँगा। बेहतर यही होगा आलम साहब। रहीद साहब, हकीकत यही है कि मरियम मेरे हाथ से निकल गई है। अब मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश पूरी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। कमाल की बात है, आपके हाथ से लड़की निकल गई। साफ साफ कहिए आलम साहब, आप लड़की देना ही नहीं चाहते। अरे, मैं क्यों नहीं देना चाहूंगा लड़की आपको? इतनी मामूली सी लड़की की खातिर इतना नुकसान करूंगा मैं अपना? माफ कीजिए, वो लड़की मामूली नहीं है। उसको हासिल करना मिनिस्टर साहब की जिद बन चुकी है। रशीद साहब, आप बात को समझने की कोशिश करें। वो लड़की इस्लामाबाद मेरे घर तक पहुंच गई है। कल को वो मीडिया में भी जा सकती है। उसे सिर्फ मेरी इज्जत को खतरा नहीं है, मिनिस्टर साहब की इज्जत को भी खतरा है। आप प्लीज ये बात समझाएं उन्हें जाके। रशीद साहब, आप प्लीज उनको बोलें कि किसी भी तरह ये हाईवे का टेंडर्स एक बार मुझे मिल जाए। वो जितने पैसे बोलेंगे मैं देने को तैयार हूं यार। चलिए, एक मर्तबा फिर से कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन जैसे क्या दे सकते हैं? अरे, जितने बोलेंगे उतने दे दूंगा। आखिर बॉस तो वही है ना। उन्होंने जो मांगा था वो तो आपने कह दिया कि मुमकिन नहीं है, लेकिन अब उसी लेवल की कोई दूसरी ऑफर करनी पड़ेगी, उसी लेवल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिल रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ पर किसी से मिलने नहीं आई। हम अभी अभी आपके सामने वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। मुझे घर की सफाई करनी थी, मगर घर में सफाई का सामान मौजूद नहीं था, तो सोचा कि आप लोगों से ले लूं। आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा यूं आना? अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। आप अंदर आए, मैं देती हूँ सामान। जी जरूर, आइए आइए, बैठे आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। ये मेरी बेटी मरियम है और ये हमारे पड़ोस में नहीं आई है। इनको वो कुछ झाड़ू और वो सुपरी वगैरह चाहिए थे। अच्छा, मैं बस अभी ला देती आप चाय पी के जाएंगी? जी जरूर। ठीक है, चाय बना लो बेटा। हूँ। जी अम्मी। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत ही सलीकामंद लगती है। इसे घर को संभालने का बहुत शौक है। आपने अपना नाम नहीं बताया। नफीसा। अच्छा, मेरा नाम शाइस्ता है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? वो मेरे शौहर का तो इंतकाल हो गया है। मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी पोती और ये मेरी बेटी। और आपकी बहू? मेरी बहू का भी इंतकाल हो गया है। ये तो सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इरम की मंगनी में जो कुछ हुआ उसका सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। वैसे
मेरे ख्याल से तुझे भी अंदाज़ा हो गया होगा कि जब बात इज्जत पर आती है तो कितनी तकलीफ होती है। तुम यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो क्या? नहीं, मैं यहाँ तुझसे हमदर्दी करने आया हूँ। ओ भाई, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ तुझे हमदर्दी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। सही और गलत का फर्क बताना मेरा फर्ज है। यार काशिफ, तुम, मैं पहले से बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान क्यों कर रहे हो तुम? ये कोई बात? तू जानता है तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुझे हर वो इंसान अपना दुश्मन लगता है जो तुझसे तेरी भलाई की बात करे। और मैं जानता हूं कि तू इरम और आंटी को एक दफा और बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया होगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखे और उनको दोबारा ना दोहराए। हकीकत पूछ तो मुझे लगता है मलिक ने बहुत अच्छा काम किया उस लड़की को तुझसे बचाकर। निकल आया इस चीज से। आखिर कब तक उन मासूम लड़कियों की जिंदगियों से खेलेगा तू? तौबा कर ले आलम। आखिर किस चीज की कमी है तुझे? शोहरत की? दौलत की? निकल आया इस कीचड़ से आलम। अरे कुछ नहीं तो अपने बहन के बारे में सोच, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच। तेरे कारनामों के नतीजे में खुदा का कहर नाजिल हुआ तो गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। तौबा कर ले आलम, तौबा कर ले। ये मेरा बेटा जो है ना, बहुत मजे मजे के लतीफे सुना। थोड़ा सा खा लो। वैसे खाना बहुत ही मजेदार है। सारा खाना मरियम ने बनाया है। माशाल्लाह, मरियम तो बहुत ही मजे के खाने बनाती है। कुकिंग के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? जी, आई मीन हॉबीज क्या हैं आपकी? बताओ ना। बस खाना पकाना ही मेरा शौक है। और फरमान, आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट फर्म में आईटी मैनेजर हूँ। माशाल्लाह। ये बातें करते रहेंगे तुम्हें खाना नहीं खाने देंगे। अच्छा चलो ये कबाब लो। जी जी। तो बहन आप तो बहुत तकल्लुफ कर रही हैं। अरे नहीं बहन, मैंने बहुत खा लिया। तकल्लुफ कैसा? आपका अपना घर है, कुछ ले। आखिर कब तक उन मासूम लड़कियों की जिंदगियों से खेलेगा तू? तौबा कर ले आलम। आखिर किस चीज की कमी है तुझे? शोहरत की? दौलत की? निकल आया इस कीचड़ से आलम। अरे कुछ नहीं तो अपने बहन के बारे में सोच, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच। तेरे कारनामों के नतीजे में खुदा का कहर नाजिल हुआ तो गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। तौबा कर ले आलम। मलिक, क्यों आए आप यहाँ? मैं जानता हूं तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या तुम अपनी तरह मुझे एक बार मेरी गलतियों की तलाफी करने का मौका नहीं दोगे? मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मलिक, बात यह है जिस तरह तुम्हारा ज़मीर जाग गया था ना, देर से ही सही लेकिन मेरा ज़मीर भी जाग गया।
मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, और तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी हो। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है कि कोई मुझ पर भरोसा भी करे। लेकिन हकीकत यही है मलिक, मेरे किए हुए गुनाह मुझे रात भर सोने नहीं देते। आंखें बंद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। तुमने बहुत अच्छा किया जो इस लड़की की जिंदगी और इज्जत मुझसे बचा ली। तुम जानते हो कि मेरी जात से शायद ये दोनों माँ बेटियां ही हैं जिनको सबसे कम नुकसान पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस्लाह का आगाज इसी घर से करना चाहता हूं। मैं मरियम और उसकी माँ से माफी मांगना चाहता हूं। आलम साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले आलम साहब। क्या बोलूं? मैं आपसे और आपकी बेटी से बात करना चाहता हूं। मैं अपनी ज्यादतियों की, अपने जुल्मों की माफी मांगना चाहता हूं आप लोगों से। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं मेरे गुनाह काबिले तलाफी नहीं है, मैंने आप पर और आपकी बेटी पर बहुत जुल्म किया है। मेरे गुनाहों का खमियाजा मेरी बहन को भुगतना पड़ा। मुझे अब जाकर अंदाजा हुआ है कि इज्जत जाने का दर्द क्या होता है। इंसान को कितने कर्ब से, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मेरी बहन बेकसूर थी, उसे मेरे गुनाहों की सजा भुगतना पड़ी है। कसूर तो हमारा भी कुछ नहीं था, हमने तो आपको फरिश्ता समझा था, लेकिन आपने तो हमारा साहिबानी छीन लिया। उस रात अगर मेरी बेटी वहां से भाग निकलती तो खुदा जाने उसके साथ कितना गलत हो जाता। फिर क्या कोई इज्जतदार आदमी उसे अपनी इज्जत बनाता? हम तो जीते जी मर जाते। नहीं, मैं अपने सारे गुनाह मानने को तैयार हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे, मुझे पुलिस के हवाले कर दे आप, लेकिन बस एक दफा मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा। क्या होगा आपके शर्मिंदा होने से? हाँ, क्या मेरा बाप वापस आ जाएगा? और अगर ऐसा हो सकता तो ठीक है, मैं आपको अभी इसी वक्त माफ कर दूंगी,
आलम साहब, हर गुनाह की माफी नहीं होती। जाके पूछिए अपनी बहन से, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी नायाब और कीमती होती है। और फिर उन लड़कियों के बारे में सोचिएगा जिनकी जिंदगियां आपने कुछ पैसों के एवज बर्बाद कर दी। जब भी उस रात के बारे में सोचती हूँ, खौफ से लरस जाती हूँ। अल्लाह ने मेरे लिए वो रास्ता ना निकाला होता तो आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफी नहीं हो सकती। कहने को तो हम आपको माफ कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात माफी सिर्फ एक लफ्ज बन जाता है और आपको माफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी आपको माफी। तूने सपने मेरे एक पल में कई दिल के टुकड़े किए। मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ आंखों में जम गई, जिनकी परछाइयाँ प्यार मेरा गवाह। सुन रे बेवफा,